और इसी बुनियाद पर बलियावी चुनौती देकर पूरी दुनिया के हुक्मरानों को कहता है, क्या बात, मेरी बेटियों का दर्द आप क्यों ले रहे हो? वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर भेजे में बात आ रही हो तो बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल लो ना, तवज्जो चाहो। मुसलमानों की बेटियों का बोझ आप क्यों ले रहे हो? ईमान वालों की बेटियां आजादी में हैं कि गुलामी में? चीख तुम क्यों रहे हो? हमने कहा किसी को कि आप अपनी बेटियों को लिबास और निकाब और हिजाब में रखो। आप स्वतंत्र और आजाद हैं साहब, नंगे रखिए। बिल्कुल, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या बात है, बिल्कुल। दिल लगाएं, तारीख का एक हिस्सा अर्ज कर रहा हूं। ओए शायरी, सदरी शायरी सुन लो तकरीर। अगर यही हाल रहा तो स्टेजों पर 2-4 साल के बाद दिखने नहीं जा रहे हैं लोग। जिस तेजी के साथ मेरे मेंबर को प्रोफेशनल कमर्शियल बना दिया गया है, कोई मिले ओलेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बरकतें हैं मदीने के सरकार के जिक्र की रोटियां ये कौम दे दे रही है। बिल्कुल, सुन लो मैं क्या कह रहा था। सुनेंगे? मूड है? अरे बोलो, रंग में आओ, आओ मैदान में 2-2 हाथ हो जाए। सुनेंगे, सुनेंगे। तुम जैसे रखो। तो एक बार जीरे से बोल दीजिए, एक बार जरा जोर से। क्या कह रहा था मैं? नंगे रहो। तवज्जो चाहूं। भारत में बहुत सारे लोग नंगे घूमते हैं जो किसी के माबूद हैं। सुनिए तकरीर, सुनिए, करवाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। इनको मत सुनाओ, इधर वाले जाग जाएं तो इधर वाले तो अभी उछलेंगे। तकरीर लेके आया है। डर के मारे हवा निकली है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो नहीं डर रहे हो ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तेरे एक बलियावी को डराने के लिए रोज 20 पहलवान पैदा किए जाते हैं। शाम तक सब मैदान छोड़ के भाग जाते, तनहा तेरा बलियावी। क्या बात है, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, आवाजें बुलंद होनी चाहिए। नारे रिसालत, अमानते कायदे अहले सुन्नत, शेरे आला हजरत। कुछ लोग नंगे घूमते हैं जिसको कुछ लोग माबूद समझते हैं। हमने कहा कि आप उनको कपड़ा पहनाइए। क्या बात है, अरे सुनिए, क्या बात है, वाह वाह वाह। कुछ लोग हमारे भारत में पगड़ी भी बांधते, दाढ़ी भी रखते, कड़ा भी पहनते, कृपाल भी रखते। हमने कहा किसी को कहा कि इनकी जुल्फे काट दो। क्या कहना, बिल्कुल सही। हमने कहा कि इनके बगल से कृपाल निकाल लो। हमारे ही भारत का एक राज्य है नागालैंड जी, जहां बहुत कुछ लोग खाते हैं। हमने कहा किसी से शिकवा किया कि फला जानवर खा गया, फला जानवर छोड़ दिया। तवज्जो चाहो। करवा लीजिए भाई, साथ दीजिए। क्या लगाओ, डरो मत। वाह 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 वाह। लड़ाइयां तो होनी है भारत के संविधान के अनुसार, लेकिन उस वक्त तक मेरी कौम की औलादें पीसी जाएंगी जब तक उलमा विरासत का मामा बांधकर अपने घरों में बैठे रहेंगे। क्या कहने, उसी दिन सबके बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाएगा, जिस दिन बारी से अंबिया मैदान में आ जाएंगे। वाह 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 वाह। कसूर इनका नहीं, कसूर मेरा। या रसूल अल्लाह, जोर से खड़े होकर लगाओ भैया, खड़े होकर लगा दीजिए। क्या बात, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। दीवानो जोर से, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत,
अल्लाहु अकबर। लोगों ने हजारों नहीं लाखों माबूद बना लिए। हमने कहां किसी से शिकवा किया कि हर रोज नया माबूद कहां से लाते हो। क्या बात, हमारा तो सिर्फ एक है। क्या बात, हमारा तो सिर्फ एक है। चादर में रहे मेरी बेटियां, पसीना उनको आता है। हिजाब में रहे मेरी बेटियां, शर्म उनको आती है। लिबास हम पहने, दिक्कत उन्हें होती है। अब कुछ लोग निकले हैं कि हम यकसा सिविल कोड लागू कर देंगे। बलिया भी कहता गीदड़ भपकियां किसी और को देना यार। हम किसी की मुखालफत नहीं करते साहब। लाख कलेजे में दम है तो एक ड्रेस, जी, एक लिबास, एक कानून, एक खान पान लाओ। कौन भाग रहा, लाओ। लेकिन यकसा सिविल कोड की बात करने से पहले भारत के नंगों को कपड़ा कौन सा पहनाओगे पहले ये तय करो। वाह 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 वाह। भारत के हमारे पंजाबी भाइयों का क्या बाल उतरवा दोगे पेशाब सर से? क्या उनके हाथ का कड़ा और किरपाल हटा दोगे? इसलिए हर रोज नया छुछुंदर मत निकालो, वरना गलती से मेरे मोहल्ले से न्योला निकल गया। आहा। अच्छा, इसलिए देश को गुमराह करने की जरूरत नहीं, मुद्दे पर आओ। क्या बात, तवज्जो चाहूं, लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे यहां बेरोजगारी इतनी है। हर रोज मेरा आलिम चीख रहा, तेरे लिए मुसलमान, तेरे लिए। हर रोज दुनिया में किसी मजहब के पास ऐसा प्लेटफार्म नहीं है क्या बात, जो मजहबी तबलीग का प्लेटफार्म जुमा के दिन मस्जिद का है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। लेकिन माफ कीजिएगा, अब तो जुमा में संजीदा 15-20 मिनट की गुफ्तगू सुनने को कान तरसता है। इसलिए कि हमने फजीलत की सनद तो दे दी जनाब, मस्जिद की हुर्मत और अदब की तरबियत नहीं दी है। इसी के लिए इदारे शरीया ने तरबियत ऐमे मसाजिद का एक शोबा कायम किया। गुफ्तगू हो मस्जिद में तो किस ढंग की गुफ्तगू हो, किस लहजे का खिताब हो, किन मसाइल पे गुफ्तगू हो, किस नहज की गुफ्तगू हो। थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, बाप की विरासत में हिस्सा बेटों का। माशाअल्लाह जी, अब मौलाना मसूद की तरह ही कारी अली रजा अल्लामा मुसव्विर साहब आस्तीन चढ़ाकर कहें कि नहीं साहब हमें भी मिलना चाहिए, हमें भी मिलना चाहिए, तो नादिर जमाली कहेंगे अरे माफ करना यार, न खून न खानदान, लेने आया हिस्सा। पहले बंसावली बना के लाओ कि तुम खानदान में हो कहां से। बिल्कुल, क्या हजरत? तब बलियावी कहता है ये बंसावली यार हमारे ही यहाँ के दिए हुए लफ्ज हैं। क्या बात, हसबनामा और कुर्सीनामा पुरानी रजिस्ट्री में आज भी मिलेगी। इतनी तरक्की करने के बाद अल्फाज तो बदल दिया जमाने ने, मफहूम तो हमारा ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ए बाबू वाह, अब वाह। रहम कर दो प्लीज, वाह 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 वाह। सुन लो, दिल लगा लीजिए।
दुनिया में सिस्टम है, निजाम है, आईन है, कानून है, समाज है, सभ्यताएं हैं, तहजीब है, रवायतें हैं, रिवाज है। कहीं कानून के बजाय रिवाजों पर काम चलता है, कहीं सभ्यताओं पर काम चलता है, कहीं तहजीब पर काम चलता है। लेकिन पूरी दुनिया में एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। क्या बात, क्या बात। और एक कानून है जिस किताब का नाम कुरान है। वाह वाह वाह। और एक डिटेल है जिसका नाम शरीयत रसूल है। वाह 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 वाह। इसी पर पूरे आलम का निजाम चलता है। अब दिल लगाइए, अपने मफहूम की तरफ लौट रहा हूं प्लीज। बाबू मैं भूल जाऊंगा, बस 2-4 उठ बैठ के चले जाओ, काम खत्म। हाँ, हमारे मौलाना मसूद साहब नहीं शिकायत कर सकते कि बलियाबी नहीं। छोड़ दीजिए। ए राहुल, अरे आप मत बोलो भाई, मोहब्बत से बोल दीजिए एक बार। अरे मोहब्बत से बोलने को बोला है। निकाह नहीं टूटेगा, मैं गारंटी लेता हूं। जोर से बोल दो। क्या हुआ है? बोला बच्चा हिरा गया है। बच्चा नहीं हिरा है, उसकी मां हिरा गई है। बच्चे का क्या कसूर है? जिसका बच्चा है, जिसका बच्चा नहीं, जिस गाफिल औरत का बच्चा है वो आके स्टेज से ले जाए। सही है। सुनेंगे तो रंग में बोल लीजिए। अरे आओ यार, थोड़ा सा माहौल बनाओ, जोर से जोर से। वाह। आकाए रहमत ने क्या फरमाया? अल्लाह साबिर साहब हरीश ए बाबू ए। बड़ी मुसीबत है भैया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। तवज्जो चाहूं, वारिस कहा, हिस्सेदार नहीं कहा। मौलाना जी, वारिस कहा, हिस्सेदार नहीं कहा। हिस्सेदार नहीं। क्या कहना? विरासत में बाप ने प्रॉपर्टी छोड़ी, वारिस बेटा। क्या कहना? वाह वाह। बाप ने विरासत छोड़ी, वारिस बेटा, वारिस बेटी। ये बाप की विरासत है। वारिस बेटा वो अंबिया की विरासत है। तवज्जो चाहूं, क्या बात। मेरे आका करीम ने ये नहीं कहा कि अंबिया के वारिस मक्की होंगे, क्या बात है। अंबिया के वारिस मदनी होंगे, वाह 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 वाह। क्या बात। अंबिया के वारिस हाशमी होंगे, अंबिया के वारिस मुत्तलबी होंगे, अंबिया के वारिस कुरैशी होंगे। तवज्जो चाहूं, और अपने उलमा से विनती करके हाथ जोड़ के बलियाबी अपील करेगा, 2 तलवार एक म्यान में नहीं रहेगी। या तो अपने सीने में बिरादरी रखिए, क्या बात है। या अपने सीने में अंबिया की विरासत का नक्शा रखिए। वाह वाह वाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की को वारिस नहीं कहा, मदनी को वारिस नहीं कहा, शामी को वारिस नहीं कहा, रूमी को वारिस नहीं कहा, मुत्तलबी को वारिस नहीं कहा, कुरैशी को वारिस नहीं कहा। गोया नबी रहमत ने बिरादरी की भी दीवार तोड़ दिया, कबीलों की भी दीवार तोड़ दिया, मुल्कों की भी दीवार तोड़ दिया, सूबों की भी दीवार तोड़ दिया। बल्कि नबी रहमत ने ऐलान आम कर दिया, अगर अबू हनीफा हो तो वारिस हो सकते हो, अब्दुल कादिर हो तो वारिस हो सकते हो, गरीब नवाज हो तो वारिस हो सकते हो, मखदूम सिमना हो तो वारिस हो सकते हो, महबूब इलाही हो तो वारिस हो सकते हो,
मौसमिया हो तो वारिस हो सकते हो, शाह बरकतुल्ला हो तो वारिस हो सकते हो, अलावल हक पंडबी हो तो वारिस हो सकते हो, इमाम अहमद रजा हो तो वारिस हो सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, फैजान हुजूर फख्रे बिहार, हुजूर गाजी मिल्लत। गोया ये नक्शा बिल्कुल वाज़े हो गया, क्लियर हो गया। अगर मक्की होता तो मदनी बगावत करता, क्या बात? मदनी होता तो शामी बगावत करता, शामी होता तो तुर्की बगावत करता, तुर्की होता तो यूनानी बगावत करता। गोया मेरे आका ने सारी दीवारें गिरा दी, और जब ये दीवार गिर गई तो इसी दीवार के, इसी गिरी हुई दीवार से जो चिराग जला है, इसी गिरी हुई दीवार से जो चिराग के की लवे उठी हैं, जो लवे उठी हैं, जो लवे उठी हैं, उन्हीं लवों की रोशनी में, उन्हीं उजालों को, उन्हीं उजालों को किसी ने मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम कहा, किसी ने अल्लामा सरदार अहमद नईमी कहा, क्या बात? किसी ने अल्लामा नईमुल हक नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा, किसी ने इमाम इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर कहा। क्या बात है? और इसी दीवार से एक आवाज निकली और किसी ने कहा ये अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल साहब है। क्या बात है? ये सुभान विरासत अल्लाह, है साहब। सुभान अल्लाह, माफ कीजिएगा, सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब ने अपने खानदान की विरासत का कोई काम नहीं किया, इसलिए कि इसमें भाइयों का हिस्सा है, लेकिन मुस्तफा की विरासत, मुस्तफा की छोड़ी हुई विरासत में कयामत में हिस्सा मिलना है, कब्र में हिस्सा मिलना है, पुलसिरात पे हिस्सा मिलना है, मीजान पे हिस्सा मिलना है। इसलिए कि जो जिसका वारिस होता है, क्या बात? वाह 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 दिल वाह लगाएं, दिल लगाएं, वाह वाह वाह। अब इस जगह एक नुक्ता अर्ज कर दूं, अगर इजाजत दो उलमा तो, करम फरमाए। वाह 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 इजाजत दें तो, माशाअल्लाह। इत्तेफाक है। मान लीजिए, मान लीजिए अल्लाह न करे यह हादसा हो, मिसाल है मौलाना मसूद साहब के बेटे को अगले चौक पर दो चंद लोग घेर लें और उधर से गुजर रहे हों नवासे हुजूर मुफ्ती साहब हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब, और जैसे ही अपने मामूजाद भाई को घिरा हुआ देखा, वैसे ही इन्होंने कहा क्या समझ करके लावारिस। क्या बात? क्या बात? क्या बात? बोल सकते हो तो बोल लो, तवज्जो चाहो। करम फरमाए। माशाअल्लाह। क्या समझ के घेर रखा लावारिस, इतनी औकात की आस्तीन दिखा रहा। ठहर, एक रिंग घुमाया मौलाना गुलाम गौस ने, मौलाना मसूद भी आ गए। एक रिंग घुमाया अली रजा रहबर भी आ गए। एक रिंग घुमाया तो जितने अहबाब सब आ गए। तवज्जो चाहूं, और जब सब आ गए तो दिल लगाना, सुनोगे तुम थोड़ी सी चादर खसका दूंगा, लेकिन बोलोगे तब माल निकलेगा। अरे बोलोगे तब बोलूंगा, जोर से बोल के बताओ तब बोलूंगा। क्या समझ रखा लावारिस, अभी वारिस बाकी है। क्या बात? हाय 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 हाय, घेर रखा चारों तरफ से, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जब तक वारिस नहीं पहुंचा था, मौलाना मसूद साहब का बेटा डरा डरा सहमा सहमा। क्या बात? सही बात। क्या बात? क्या नुक्ता है बाबा? डरा डरा सहमा सहमा। लेकिन जैसे ही
देखा भाई को, अंदर से हिम्मत ने कहा घबरा मत, एक आ गया। वाह 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 वाह। दिल लगाएंगे, दिल लगाएंगे। जिसका वारिस होता है, जिसका कोई वारिस होता है, वो अपने को कभी तन्हा नहीं, अपने वाले को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सही बात। इसलिए बलियाबी कहता है कि माफ कीजिएगा, मुफ्ती बनना बहुत आसान है, मुफ्ती आजम बनना बहुत आसान नहीं है। बेशक बेशक तवज्जो चाहो, बेशक। एसी और कूलर और पंखे में मुस्तनद मसनद रखकर उछलना सबके बस का है। क्या बात, वाह वाह। टिमटिमाते चरागों की रोशनी में मुस्तफा के दीन की के लिए खूने जिगर जलाना, क्या बात, ये हजरत मुफ्ती गुलाम रसूल साहब अलैहि रहमा के जिगर की बात है। बेशक। क्या बात, जो चाहो, वाह, अगर वो जिद पर आ जाते कि हमें भी मुंबई में रहना है, बिल्कुल सही। तो मुंबई के बड़े बड़े सेठों की औलादें उनकी शागिर्द होती। अगर वो तय कर लेते कि हमें भी मुंह मांगा मुआवजा लेकर बुखारी शरीफ पढ़ाना है, तो बड़े बड़े दारुल उलूम के मुहतमिम और मनीजर हाथ बांध के खड़े रहते। बिल्कुल सही। लेकिन मुफ्ती आजम के उस कलंदर ने, आहा, वाह वाह, आला हजरत के उस नकीबो वकील ने वाह 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 वाह। सेठों की हवेलियों की बिरयानी पसंद नहीं क्या किया, बात है, वाह। कटिहार का मोटा चावल और मुस्तफा के दीन की हया के लिए, अहिया के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत के लिए अपनी जिंदगी की हर सांस की कुर्बानी पसंद किया। क्या बात है, वाह वाह वाह।